समय बिहार के गर्दनी बाग में भयानक बवाल मचा हुआ है और खबर ये है कि एक मांग से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अब 13 से 14 मांगों के एक बड़े आंदोलन में बदल चुका है। कहानी सिर्फ शिक्षा भर्ती की नहीं रही, अब मेज पर एक एक करके 13 से 14 शर्तें टांग दी गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज बात होगी बिहार के उस छात्र आंदोलन की जिसने पटना के गर्दनी बाग से लेकर सम्राट चौधरी के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। जो लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक परीक्षा के विज्ञापन का मामला है, वो गफलत में है। ये कहानी उस आक्रोश की है जो सालों से सिस्टम के ढीले रवैये, पेपर लीक, लटकी भर्तियों और सरकारी वादों की मार सह कर अब लावा बनकर फटा है। देखिए, बात को जरा शुरू से और कायदे से समझते हैं। गर्दनी बाग की सड़क पर बैठे इन युवाओं की पहली और इकलौती मांग सिर्फ इतनी थी कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी तुरंत शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करे। छात्र जब आमरण अनशन पर बैठ गए और स्थिति हाथ से निकलती दिखी तो महकमे की नींद खुली और आनन फानन में 32,388 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया। कायदे से तो अनशन खत्म होना चाहिए था, मिठाई बांटनी चाहिए थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नोटिफिकेशन आते ही गुस्सा शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कह दिया कि विज्ञापन जारी होना तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। जी हाँ, हमारी असली जंग तो परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की। बस फिर क्या था, जैसे ही बीपीएससी टीएरी 4.0 का पर्चा बाहर आया, छात्रों ने तुरंत 2 शर्तें जोड़ दी। पहली शर्त ये कि परीक्षा को 2 चरणों के भंवर जाल में ना फंसाकर ही पारदर्शी चरण यानी सिंगल टीयर में पूरा किया जाए। दूसरी ये कि नेगेटिव मार्किंग का फंदा हटाया जाए। तीसरी, सख्त डोमिसाइल नीति लागू हो। चौथी, बीएसएससी की लटकी भर्तियों का रिजल्ट व ज्वाइनिंग मिले। 5वीं, लाइब्रेरियन बहाली का नया नोटिफिकेशन आए। 6ठी, 7वीं बीपीएससी धांधली की निष्पक्षता से जांच हो। 7वीं, पेपर लीक माफिया पर कड़ा कानून बने और दागी वेंडर बाहर हो। 8वीं, उम्र सीमा में छूट मिले। और इसी तरह 13 से 14 मांगों की एक पूरी फाइल सरकार के सामने रखकर अभ्यर्थियों ने ये साफ कर दिया कि जब तक पूरे सिस्टम की सर्जरी नहीं होगी, आंदोलन का ये तंबू नहीं उठेगा। ऐसे ही देखते देखते विभिन्न प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी मांगें जोड़ना शुरू कर दिया। अब मांग यहाँ तक ये भी कर दी गई है कि राज्य की नौकरियों में बिहार के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए और सख्त डोमिसाइल नीति बने। सालों से धूल फाक रही बीएसएससी की स्नातक और इंटर स्तरीय भर्तियों की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। अब जरा सरकार के पाले में चलते हैं। गर्दनी बाग की दरी से उठी इस गूंज ने पटना के शीर्ष प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। सरकार में हड़बड़ाहट है और स्थिति को संभालने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों का रुख भी शीशे की तरह साफ है और अडिग है। छात्र नेताओं ने कह दिया है कि अब केवल मुंहबाजी आश्वासनों या कागजी वादों से बात नहीं बनेगी। जब तक इन तमाम 13-14 मांगों पर सरकार ठोस, स्पष्ट और लिखित फैसला नहीं लेती, तब तक गर्दनी बाग से ये धरना खत्म नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बिहार में ये लड़ाई अब सिर्फ एक बीपीएससी टीएरी 4.0 की शिक्षक बहाली की नहीं रह गई है। ये लड़ाई उस पूरे भर्ती चक्रव्यूह के खिलाफ है जहां विज्ञापन आने में सालों बीत जाते हैं, परीक्षा में धांधली का डर रहता है और रिजल्ट आते आते युवाओं की जवानी ढल जाती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन 13 से 14 मांगों पर क्या बीच का रास्ता निकालती है, या ये छात्र आंदोलन राज्य की राजनीति में कोई नया तूफान खड़ा करेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट।